जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञान दर्पण के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। एक बार पुनः मैं राकेश नेगी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हमारी आज परीक्षा वाणी का जो भाग 7 है, इसमें हमने लगभग 35 प्रश्न डाले हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों के लगभग सभी प्रश्न सही होंगे। तो चलिए आज की जो श्रृंखला है उसे हम प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, जो तगड़ी आभूषण पहना जाता है। तो तगड़ी आभूषण कहाँ पहना जाता है, ये याद रखिए। ऑप्शन ए कमर में, हाथ में, कान में या नाक में। जो तगड़ी आभूषण पहना जाता है वो पहना जाएगा आपका कहाँ पे, कमर में। ठीक है, याद रखिए। जो पेपर आपको दिया था पहले उसमें यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गए थे, तो कमर में बिल्कुल सही कर लीजिएगा। अगला है आपके पास, मेउला ग्लेशियर कहाँ स्थित है। उत्तराखंड राज्य में मेउला ग्लेशियर परीक्षा वाणी का ही प्रश्न है। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, यानी कि आपने देखा उसको और ये प्रश्न आपको मिला नहीं, तो परीक्षा वाणी में ही है। मेउला ग्लेशियर कहाँ स्थित है, तो मेउला ग्लेशियर कहाँ होगा आपका, पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है आपके पास, लंधौर लैंग्वेज स्कूल मसूरी की स्थापना कब हुई थी। तो ये याद रखिए, लंधौर में एक सैनिक छावनी भी है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि लंधौर में जो सैनिक छावनी का निर्माण है वो कब किया गया था। ठीक है, ये याद रखिए। तो जो लंधौर है सैनिक छावनी आपके 1836 में बनी थी। और यहाँ पे है मसूरी, जो यहाँ पे स्कूल बना था वो बना था आपका 1870 में। तो ज़रूर इन स्कूलों को भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा जी को पद्म विभूषण कब प्रदान किया गया। अगर किसी को वीडियो और ये अक्षर स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ 3 डॉट में जाइए और अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा दीजिए। तो देखिए, मैंने कहा था सुंदरलाल बहुगुणा जी को पद्म विभूषण कब दिया गया। जो भी ये पर्यावरणविद थे हैं, इनसे संबंधित आपके जो भी पुरस्कार दिए गए हैं इनको, तो ये परीक्षा में ज़रूर आते हैं। ठीक है, याद रखिए। अब देखिए, मैंने कहा अगर मेंस होता है परीक्षा में तो उसमें लिखने के लिए भी थोड़ी डीप नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, मैंने कहा 2009 में इन्हें क्या दिया गया था, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला है आपके पास, देहरादून में खेल अकादमी की स्थापना कब हुई। देहरादून में खेल अकादमी की स्थापना कब हुई, 2000, 2001, 2002 या 2003। देहरादून में मेरे दोस्तों खेल अकादमी की स्थापना 2001 में हुई थी और फुटबॉल अकादमी की स्थापना 2011 में हुई थी। दोनों प्रश्न अलग अलग हैं, ये ज़रूर याद रखिएगा। अगला है, ना वकील, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 6, ना वकील ना दलील किस कमिश्नर के शासनकाल को कहा जाता है। ऑप्शन है ट्रेल, बेटन, गार्डनर या रेमजे। ठीक है, याद रखिए, लास्ट ऑप्शन है आपके पास रेमजे। तो ये ना वकील ना दलील, ये जो है आपका ट्रेल के शासनकाल को बोला गया। और भारत में ना बिना अपील, ना वकील ना दलील का जो ये कानून आया था, ये भारत सरकार अधिनियम 1919 यानी मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार को, या रोलेक्ट एक्ट जो आया था उसे कहा गया था। रोलेक्ट एक्ट था, उसी को ये कानून नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये सर्वाधिक नगरों वाला जिला कौन सा है। तो मेरे दोस्तों ये याद रखिएगा, एक प्रश्न बनता है आपका कि सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक नगरीकृत आएगा तो वो आपका देहरादून है, और सर्वाधिक नगरों वाला जिला है आपका कौन सा, हरिद्वार। दोनों प्रश्न क्लियर कर लीजिएगा, दोनों ही प्रश्न यूकेएसएससी पूछ चुका है। अगला है आपके पास, बगवाल पोखर का युद्ध, ये याद रखिए कहाँ हुआ था। तो बगवाल पोखर मेला कहाँ लगता है। तो बगवाल पोखर का मेला ऑप्शन दिए गए हैं चंपावत, बी चमोली, सी पिथौरागढ़ और डी दिया गया अल्मोड़ा। तो बगवाल पोखर का जो ये मेला लगता है ये अल्मोड़ा में लगता है। आपको बगवाली पोखर का युद्ध के बारे में बात करना है, किसके मध्य और कब हुआ था, इसे कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। जो लोग भी वीडियो को सुनते हैं तो कमेंट करने में नुकसान नहीं होता है, एक कमेंट कीजिएगा ताकि ये लगे कि आप भी ध्यान दे रहे हो। अगला आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, अल्मोड़ा में इल्बर्ट बिल प्रस्तुत कब हुआ था। तो ये याद रखिए, अल्मोड़ा में इल्बर्ट बिल क्या था, जो देशी भारतीय न्यायाधीश होते थे उनको विदेशियों का मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं था। तो लॉर्ड इल्बर्ट की अध्यक्षता में एक बिल लाया गया। ये भारत पे भी वही उत्तर है और उत्तराखंड राज्य में भी। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1883 होगा, ये आपको ध्यान देना है। इस बिल को जो प्रस्तुत किया था वो बुद्धि बल्लभ पंत ने किया था, ये आपको ध्यान देना है। बुद्धि बल्लभ पंत का नाम आपने पहले भी सुना होगा, अल्मोड़ा अखबार के शासनकाल में। ठीक है, ये याद रखिए। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, टिहरी रियासत में तिहाड़ क्या था। टिहरी रियासत में जो ये तिहाड़ था, एक तरीके से जो ये टैक्स था ये किस पर लगाया गया था। तो टिहरी रियासत में जो ऑप्शन राजस्व के लिए था, या सैनिक मामलों के लिए था, जानवरों पर था, या फसल कटाई पर था। तो अपना उत्तर ज़रूर सोचिए, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न भी कई बार पूछे जा चुके हैं। तो ये था मेरे दोस्तों फसल कटाई के समय तिहाड़ कर। अगला है आपके पास, कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन सम्मेलन हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है 1917, 1918, 1919,
23 दिया गया है। तो कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में हुई थी। ये मैंने आपको पहले वीडियो में भी दिया था कि 1916 में, और कहाँ पे हुई थी, नैनीताल में। इसका पहला अधिवेशन 1917 कहाँ हुआ था, आपको ये बताना है। और जो ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में जाना जाता है, और सबसे अधिक संख्या भी इसी सम्मेलन में था। ये था आपका 1919 का अधिवेशन। आपको ये बताना है 1919 का जो ये अधिवेशन है, ये उत्तराखंड राज्य के किस स्थान पर हुआ था। अगला प्रश्न आपके पास, गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर हेमंती नंदन बहुगुणा कब कर दिया गया। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये हेमंती नंदन बहुगुणा किया गया था, वो 1989 में किया गया, 1989। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सिरती क्या था, मुद्रा था, कर था, प्रथा था या कानून था। ये क्वेश्चन दिए गए हैं कुछ इस प्रकार से। तो सिरती एक कर था, जो ये माना जाता है कि बाज बहादुर चंद ने लगाया था। भोटिया व्यापारियों पर लगाए जाने वाला ये अपने आप में क्या था, कर था। या बुनकरों पर लगाए जाने वाला कर भी आएगा, तो उत्तर सही है। अगला है प्रेम सभा की स्थापना। तो ये प्रेम सभा की स्थापना काशीपुर में हुई थी। ऑप्शन दिए गए हैं 1910, 1912, 1914 या 1916। तो राइट आंसर होगा 1914। ये किया गया था आपका गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा, कहाँ पे, काशीपुर में। अगला क्वेश्चन है आपके पास, एड़ी देवी का जो मंदिर है, ये उत्तराखंड राज्य में कहाँ स्थित है। तो एड़ी देवी का मंदिर, ऑप्शन है अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत या पिथौरागढ़। तो एड़ी देवी का जो मंदिर है, ये याद रखिए, वो है आपका कहाँ पे, राइट आंसर होगा ए, अल्मोड़ा, बिल्कुल सही है। ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, लंगूरगढ़ की संधि कब हुई। कई बार ये भी पूछा जाता है कि लंगूरगढ़ कहाँ स्थित है। तो ये पौड़ी में है, ये याद रखिएगा। और लंगूरगढ़ की संधि हुई थी आपकी गढ़वाल के राजा प्रद्युमन शाह और गोरखाओं के मध्य, क्योंकि लंगूरगढ़ पे जो चढ़ाई की थी उन्होंने 1791 में कर दिया था। तो संधि आपकी एक साल बाद हुई थी, 1792 में। ये आपको याद रखना है, क्योंकि उन्होंने लगभग 6-7 महीने तक वहाँ पे घेरा डाले रहा गोरखाओं ने। अगला है, सड़िया ताल उत्तराखंड राज्य में कहाँ स्थित है। तो सड़िया ताल आपके जो ये 7 ताल हैं, एक तरीके से कहाँ पे, आपका नैनीताल में। अगला क्वेश्चन है, कंडक मेला कहाँ लगता है। तो ये क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल याद होगा, क्योंकि काफ़ी आसान क्वेश्चन दिया गया है। कंडक मेला कहाँ स्थित है। तो कंडक मेला मेरे दोस्तों, ये याद रखिए, राइट आंसर होगा आपका उत्तरकाशी। राइट आंसर होगा यहाँ पे उत्तरकाशी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 19 है। ये पिछली वीडियो में मैंने कहा था कमेंट में, लेकिन आप लोगों ने कमेंट नहीं किया। रानीखेत शहर कब बसाया गया था। तो रानीखेत की जो स्थापना हुई थी, वो कब हुई थी, जरूर कमेंट में। यहाँ पे चलो ये क्वेश्चन ही दिया है, तो ये हुआ था आपका 1869 में रानीखेत की स्थापना, ये ध्यान देना है। अगला आपके पास, हिमालय वन्यजीव संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी। हिमालय वन्यजीव संस्थान की स्थापना, ऑप्शन दिया गया 1980, 1982, 1974 या 1936। तो जरूर क्वेश्चनों को जो ऑप्शन है उसको ध्यान से पढ़िए। तो राइट आंसर होगा आपका 1974। किसके द्वारा की गई थी, ये कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। अगला है आपके पास, कामाख्या देवी मंदिर कहाँ स्थित है। कामाख्या देवी मंदिर कहाँ स्थित है, ऑप्शन ए चमोली, बागेश्वर, नैनीताल या पिथौरागढ़। तो ये है आपका कामाख्या देवी, कहाँ पे, आपका पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन है आपके पास, लच्छा आभूषण कहाँ पहना जाता है। आभूषण वाले आज 2 प्रश्न आ गए हैं। लच्छा आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो लच्छा आभूषण है आपका कहाँ पे, पैर में। अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 23 है, कुल्हाल जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। तो कुल्हाल जल विद्युत परियोजना आपका देहरादून में है। किस नदी पर है, आपका यमुना नदी पर। कुल्हाल, ढालीपुर और ढकेयारी परियोजना, ये सभी आपका किस में है, यमुना नदी पे, यमुना नहर पे। अगला है आपके पास, हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संस्थान के संस्थापक कौन हैं। हैस्को की जो ये संस्थापक हैं, ऑप्शन है अमित जोशी, अवधेश कौशल, दीप जोशी या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। तो जो इसकी स्थापना की थी, हिमालय पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण, वो किसने किया था, आपका ये याद रखिए, अनिल जोशी। अगला है आपके पास, चंद्रशिला पर्वत कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए दिया है उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग या पिथौरागढ़। तो चंद्रशिला पर्वत कहाँ पे होगा मेरे दोस्तों, चमोली में। यहीं पे क्या है आपका, रुद्रनाथ भी। अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 26 है, अवनी खर्क बुग्याल कहाँ स्थित है। तो अवनी खर्क, खादू खर्क, लातू खर्क की जो ये सभी बुग्याल हैं आपके जनपद चमोली में है। राइट आंसर क्या होगा आपका, चमोली में। अगला प्रश्न है आपके पास, किस चंद शासक की जो मृत्यु थी वो क्षय रोग यानी टीबी के कारण हुई थी। तो टीबी के कारण मरने वाला राजा कौन है, आपका दिलीप चंद। आपको ये बताना है, एक चंद राजा था जिसकी मृत्यु बग्वाल यानी दीपावली के दिन हुई थी। वो कमेंट में आपको बताना है, बग्वाल या दीपावली के दिन हुई थी।
अगला क्वेश्चन है आपके पास, नंदा घाट पर्वत क्वेश्चन नंबर 28 है, कहाँ स्थित है? नंदा घाट, नंदा के नाम से जो भी पर्वत हैं वो सभी आपके कहाँ पे हैं? आपका चमोली में। अगला क्वेश्चन है आपके पास, श्रीदेव सुमन का जन्म कब हुआ था? अभी हाल ही में 25 जुलाई को श्रीदेव सुमन स्मृति दिवस मनाया गया था, क्योंकि उनकी मृत्यु 25 जुलाई को हुई थी। आपको बताना है श्रीदेव सुमन का जो जन्म है वो कब हुआ था? वो हुआ था आपका 1916 में। अगला है आपके पास, मंदिर घाट की पुड़िया जो ये रचना है किसकी है? तो मंदिर घाट की पुड़िया ऑप्शन दुर्गाचरण काला, मनोहर श्याम जोशी, राजेंद्र धस्माना या इनमें से कोई नहीं। तो मंदिर घाट की जो पुड़िया, आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, मंदिर घाट की पुड़िया ये है आपका मनोहर श्याम जोशी। राइट आंसर क्या होगा? मनोहर श्याम जोशी। अगला क्वेश्चन यहीं पे दिया गया है आपका, राज्य में जो टाइगर वॉच योजना है वो कब शुरू हुई थी? ऑप्शन ए 1971-72, 81-82, 91-92 या 97-96। तो ये दिया गया था आपका 1900, जो ये योजना चली थी 1991-92। एक प्रोजेक्ट टाइगर चला था, ये कमेंट में बताना आपको, प्रोजेक्ट टाइगर बाघ परियोजना। अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 32 है, खेंडपाला को प्रथा को जो बंद करवाया था वो किस राजा ने करवाया था? तो खेंडपाला और विशा नामक ये 3 प्रथाएं थी, ये किसने किया था? टिहरी का राजा था आपका प्रताप शाह। अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता भी किसे कहा जाता है टिहरी में? प्रताप शाह को। अगला है आपके पास, लंदन फोर्ट का किला, तो ये आपको भली भांति याद होगा, लंदन फोर्ट किला आपका कहाँ पे होगा? पिथौरागढ़ में। क्वेश्चन नंबर 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 34 में जाते हैं, वंशी नारायण मंदिर। रक्षाबंधन आने वाला है तो सभी को पहले शुभकामनाएं। ये माना जाता है कि साल में केवल एक बार ही इस मंदिर के कपाट खुलते हैं, रक्षाबंधन के दिन। तो ये मंदिर है आपका प्राचीन मंदिर, जनपद चमोली में। अगला क्वेश्चन है आपके पास, चंपावत में बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसके द्वारा किया गया था? तो चंपावत में बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था आपका ऑप्शन है उद्यानचंद, विक्रमचंद, महावीर थापा या सुरवाल देव। तो ये महावीर थापा के द्वारा क्या किया गया था? उसका जीर्णोद्धार यानी मरम्मत करवाई गई थी, ये आपको ध्यान देना है। तो ये आपके लगभग 35 क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आपने परीक्षा वाणी अच्छे से पढ़ी है तो उम्मीद करते हैं कि आपके प्रश्न गलत नहीं हुए। कितने नंबर आपके आते हैं कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, कितने सॉल्व किया आपने। तो डेली क्विज के लिए इन लिंकों पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा और ये पेपर आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दिया जाएगा। फ़ायदा हो रहा तो ज़रूर हमारा सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए। जय हिंद।